चंद्रमुखी की कहानियाँ। सावित्री कहाँ से थी? उसका घर वार ठिकाना कुछ तो पता होगा आपको। उसका पति ऑटो रिक्शा चलाता था। मैं उसे ढूंढने की कोशिश किया था, पर वो भी मुझे नहीं मिला। तुम चाहो तो उनके गांव में पता कर लो जाकर, शायद वो वहीं मिल जाए। स्वरा विष्णु प्रसाद जी से सावित्री के गांव का ठिकाना लेकर गेट से बाहर निकली और तभी अचानक से उसकी नजर पड़ी राजवीर के ऊपर, जो गेट के पास उस तरफ खड़ा होकर जैसे स्वरा का इंतजार कर रहा था। राजवीर, राजवीर यहाँ पे? स्वरा, क्या हुआ? मुझे यहाँ पे देख के ऐसे चौंक क्यों पड़ी? आओ, तुम मेरे गाड़ी में बैठो। मेरा ड्राइवर तुम्हारा कार लेकर पीछे आ जाएगा। ओके। स्वरा, तुम यहाँ पे? राजवीर, ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया और ना ही यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा काम करने आई थी। मैं बस किसी को ढूंढ रही हूँ और इसी के चलते विष्णुवर्धन जी से मिलने आई थी। मेरा यकीन करो प्लीज। अरे स्वरा, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। मैंने नोटिस किया कि तुम कुछ दिनों से एकदम से खोई खोई सी रहने लगी हो और शायद तुम किसी मुसीबत में फंसी होगी और बोल नहीं पा रही होगी। यही सोच के मैं आज तुम्हें फॉलो करके यहाँ पे पहुँच गया। वैसे तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा कोई बचपन का करीबी दोस्त? हाँ, बहुत करीबी। मुझे बताओ उसके बारे में, शायद मैं तुम्हें उसे ढूंढ निकालने में मदद कर सकूं। नहीं राजवीर, मैं उसे खुद ढूंढ निकालना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई एम फाइन। ओके। क्या बात है आशीष, आज बहुत खुश लग रहे हो। क्यों? तुम्हें इसमें क्या? जाओ अपना काम करो। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते रहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमसे हर बार जलील होने के बाद भी मैं हर रोज हमारे रिलेशन को सुधारने की पूरी कोशिश करती रही। तुमसे थोड़ी प्यार भरी बातें सुनने को तरसती रहती हूँ मैं, पर तुम कभी नहीं समझ पाओगे। शादी के 1 साल भी नहीं हुए थे, तब से तुम मुझे इग्नोर करते आ रही हो। क्यों आशीष, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ खास लगाव नहीं है। माँ पापा ने फोर्स किया और मैंने शादी कर लिया। बस शादी वादी करके घर बसाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब फालतू के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुझे हेडेक होने लगता है और तुम मुझे ये सब सुना के विक्टिम बनना बंद करो प्लीज, और जाओ यहाँ से। खामोखा मूड खराब कर दिया। सर, आप जल्दी से कुछ कीजिए। उस आरोही को मैं अपने सामने और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ओह आलिया, आज तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाएगा। फिर देखो वो तुमसे कैसे डर के रहती है। डर के? और वो तो आपसे भी नहीं डरती। थोड़ा भी काम इधर उधर हो जाए तो ऐसे सुनाती है जैसे कि ये उसके बाप की कंपनी है। अगर आप उसे फायर नहीं करेंगे तो मैं ये कंपनी छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे आलिया के बात को अब मुझे इतना अहमियत नहीं देना चाहिए। आफ्टरनून में मीटिंग होने वाला है राजवीर सर के साथ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इम्प्रेशन जबरदस्त बनेगा। राजवीर ऑफिस निकल चुके हैं। अब मैं सीधा सावित्री से मिलने उसके गांव चली जाऊंगी। मेरी बेटी वहीं पर होगी। क्या पता, अगर नहीं होगी तो? आखिरी उम्मीद बस वही है। हे भगवान, मेरी मदद करना, मेरी बेटी मुझे मिल जाए बस। स्वरा विष्णुवर्धन के बताए हुए एड्रेस पे जाकर पहुंची। अब वहां पे सावित्री का घर कहां से ढूंढेगी वो? वहीं से एक औरत पानी का मटका लेकर जा रही थी।
स्वरा की नजर उस पे पड़ते ही, दीदी सुनिए, दीदी। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैं यहाँ सावित्री को ढूंढ रही हूँ, जिसका पति शहर में ऑटो ड्राइवर था। क्या आप बता सकती हैं कि उसका घर कहाँ पे है? सावित्री का घर? अरे वो तो यही सामने जो घर दिख रहा है वहीं पर रहती है, जाइए मिल लीजिए। पति पत्नी दोनों घर पे होंगे। थैंक यू दीदी। हैं, इतना खुश क्यों हो रही है ये? जी किससे ढूंढ रही हैं? सावित्री को। वो 18 साल पहले विष्णुवर्धन जी के घर से एक बच्ची को ले आई थी। मुझे सावित्री से मिलके उस बच्ची के बारे में पता करना है। बच्ची? देखिए मैडम, वो बच्ची मेरे पास अब नहीं है। बच्ची तुम्हारे पास नहीं है? तो कहाँ गई? तुम ही तो उनके पत्नी से छुपके घर से भाग आई थी। अब बताओ मेरी बच्ची कहाँ पे है? आपकी बच्ची? हाँ, वो मेरी बच्ची है। प्लीज सावित्री, अब तो सच बता दो। मुझे बस मेरी बच्ची से मिलना है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखिए मैडम, उस बच्ची से मैं बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि विष्णु सर की पत्नी रोहिणी मैडम उसे अपने साथ ले जाएं। इसीलिए मैं उसे घर से लेकर भाग तो आई, पर बंगले के बाहर एक सांप कार में बैठे जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो मुझे अपने साथ उनके घर पे ले गए। बहुत बड़ा घर था उनका, उनके माँ पापा सब थे, पर उनकी शादी नहीं हुई थी शायद, क्योंकि उनकी पत्नी तो मुझे दिखी ही नहीं। फिर वो मुझे बोले कि ये बच्ची उनकी है और वो किसी वजह से उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिए थे। अब वो अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने उससे मेरी बच्ची को क्यों दे दिया? अरे मैडम, वो मुझे उस बच्ची की बचपन की फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाए, और हम ठहरे गरीब। अब उनके बच्ची को अपने घर पे कैसे रख पाती मैं? मजबूरन मुझे बच्ची को उनके हवाले करना पड़ा और वो बच्ची को लेकर अमेरिका चले गए। क्या? अमेरिका चले गए? इसका मतलब बच्ची यहाँ पे नहीं है? नहीं मैडम, बच्ची तो अगले दिन ही अमेरिका चली गई। उस आदमी ने अपने माँ पापा के साथ उसे अमेरिका भेज दिया। मैं एयरपोर्ट तक गई थी उनके साथ। उसके बाद मैं हमेशा के लिए गांव चली आई। क्या तुम अभी बता सकती हो उनका वो बड़ा सा घर कहाँ पे था? नहीं मैडम, बहुत पुरानी बात है ना। अब तो कितने सारे घर बन चुके होंगे उस इलाके में। मैं याद करके अब नहीं बोल पाऊंगी, माफ करना। स्वरा की आखिरी कोशिश पे पानी फिर गया। अब उसे उसकी बेटी कभी नहीं मिलेगी। ये सोच के स्वरा की आंखों से आंसू निकल आए। वो रोते हुए वापस अपने घर चली गई। गुड इवनिंग ऑल। आप सबको थोड़ा बहुत ये तो ज़रूर पता होगा कि आज का मीटिंग क्यों बुलाया गया है। यस, यू आर राइट। आज हम इस कंपनी के एक मोस्ट टैलेंटेड एंड डिजर्विंग कैंडिडेट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करने वाले हैं। आई एम रेडी सर। अब जल्दी से मेरा नाम बोल दीजिए। ये सुनकर सब सरप्राइज हो जाएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई और नहीं, एक स्टार्टिंग लेवल पे काम करने वाली एम्प्लॉई बनने जा रही है। बनने जा रही है? इसका मतलब कोई लड़की? यस, शी इज नॉन अदर देन आरोही अग्रवाल। ये तो हद हो गई यार। एक के बाद एक उसे ही प्रमोट किए जा रहे हैं बॉस। मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, बहुत चुप रह लिया। एक्सक्यूज मी सर, आप ये क्या कर रहे हैं? एक इंटर्न को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिए, हम चुप रह गए, पर अब आप उसे डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कर दिए, जबकि यहाँ पे डिजर्विंग कैंडिडेट बैठे हैं। आशीष, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप शायद आरोही के क्वालिफिकेशन के बारे में जानते नहीं हैं। आरोही यूएस से पढ़ के आई है और वो कोई फ्रेशर नहीं, वो इस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ है। सीईओ? आरोही? व्हाट? सीईओ आरोही बनेगी? पर क्यों? Why sir? I don't understand it. इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।